हेलो गुड इवनिंग आप सभी को। हाईवे इंजीनियरिंग का ज्योमेट्रिक डिजाइन से जो है कुछ फॉर्मूला शीट देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो किसी भी एग्जाम में मतलब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो है डिजाइन क्या होता है, डिजाइन स्पीड जो क्या होता है। तो यूनिट जो है kmph पर कहता है kmph होता है, यानी कि किलोमीटर पर आवर जो है हम लोगों का क्या होता है कि डिजाइन होता है। ठीक है, ये डिजाइन जो होते हैं तो सबसे पहले क्या कि डिपेंड करता है ये टेरेन और रोड के क्लास पर। ठीक है, तो टेरेन और रोड के क्लास पर। उसके बाद जो है ये डिपेंड करता है ट्रैफिक वॉल्यूम पर। ठीक है, ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो टेरेन और रोड क्लास और जो है ट्रैफिक वॉल्यूम पर। ठीक है, उसके बाद स्टॉपिंग डिस्टेंस हम लोग देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। ये फॉर्मूला है क्या है, तो 0.278 कहता है 0.278 इंटू वीटी प्लस जो है वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है कि 2 ये जो है 254 इंटू एफ प्लस जो है कितना है तो प्लस माइनस जी। ठीक है, ये जो है होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला में क्या क्या है। तो इस सारी चीजों को याद रखना है कि यहाँ पर जो है भी है स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, उसके बाद जो है टी है रिएक्शन टाइम जो 2.5 सेकेंड लेते हैं, उसके बाद एफ जो है फ्रिक्शन ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब यहाँ पर जो है हम लोगों का क्या था कि प्लस और माइनस साइन। तो प्लस साइन कब लेते हैं, तो जब अपवर्ड की ओर जाएंगे हम लोग, और माइनस साइन कब लेंगे तो जब ग्रेडियंट कितना होगा कि डाउन ग्रेडियंट होगा। ठीक है, तो जो है माइनस साइन लेंगे। ये तो दोनों याद रखना। उसके बाद जो अगर मान लेते हैं कि रोड इस तरीके से ऊपर नहीं जाकर के मान लेते हैं कि रोड जो है क्या जाता है कि हॉरिजॉन्टल जाता है, तो उस केस में जी का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पर जी वी पुट करेंगे तो वो हमारा मतलब जो है कितना हो जाएगा, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है एस एच डी, इसको हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। एस एच डी बराबर कितना होता है, तो लैग डिस्टेंस प्लस जो है कितना क्या होता है कि जो लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसको लैग डिस्टेंस कहा जाता है, इसको ब्रेकिंग डिस्टेंस कहा जाता है। कभी कभी फॉर्मूला ये भी पूछा जाता है कि लैग डिस्टेंस क्या है और उसके बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है। तो ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD, यानी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो होता है D1 प्लस D2 प्लस D3। D1 क्या है तो जो है डिस्टेंस ड्यूरिंग जो है परसेप्शन, उसके बाद D2 क्या है तो डिस्टेंस ड्यूरिंग ओवरटेकिंग, और D3 क्या है तो क्लियर डिस्टेंस। ये दोनों जो है चीज होता है। ठीक है, हम जब फुल थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको कंप्लीटली बता देंगे। ठीक है, उसके बाद एक होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। हमेशा याद रखना है कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस 2 इंटू जो है एसएसडी के बराबर होता है। ठीक है, एसएसडी यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के जो है 2 गुना होता है। क्या, तो ये इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है तो 2 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये याद रखना है। एसएस का मतलब जो स्टॉपिंग है, वी जो है क्या होता है कि वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो है टाइम, या आप लोग जानते हैं डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर डिवाइडेड बाय जो है पर आवर अगर ये है तो। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल कर्व पर हम लोग जब देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल कर्व में जो है क्या होता है कि R इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू ई प्लस एफ के बराबर जो होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो है याद रखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है क्या होता है कि मीटर में होता है कब, जब वेलोसिटी यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में पुट करोगे, और ई जो है सुपर एलिवेशन कहलाता है, और जो है क्या होता है साइड फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एफ प्लस कब होगा, तो सुपर एलिवेशन अगर हम लोग ई निकालना चाहे, जैसे सुपर एलिवेशन के लिए निकालना चाहे तो ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225 इंटू आर के बराबर हो जाता है, जहां पर ई मैक्स का वैल्यू हम लोग जो है कितना लेते हैं तो 7% या 1 इन जो है कितना 15, यही जो है कितना 7% के बराबर आता है। ठीक है, इतना चीज याद रखना है। उसी तरीके से है कि सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यही जो होता है P डिवाइडेड बाई W इज इक्वल टू क्या होता है कि V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू R के बराबर जो है, ये इसको क्या कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है कहा जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमेशा हम लोग जानते हैं कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग बराबर क्या होता है तो बराबर जो है मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस जो है क्या होता है कि जो है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, तो ये जो है क्या होता है वाइडनिंग। हमेशा याद रखना है कि मैकेनिकल वाइडनिंग का जो है फॉर्मूला होता है NL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, और जो है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का जो है क्या होता है V
डिवाइडेड बाय 9.5 अंडर रूट आर के बराबर होता है जो है किसका, तो साइक्लोजिकल वाइडनिंग का। यहां पर जो है दिया हुआ है इन सारे टर्म का, एन क्या है तो नंबर ऑफ लेन है, एल क्या है तो नंबर जो है व्हील बेस है, आर क्या है तो रेडियस ऑफ कर्व है, और वी क्या है तो स्पीड ऑफ जो है व्हीकल्स है जिसको किलोमीटर पर आवर में पुट करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसको याद रखना है आपको, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है याद रखना है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, ये याद रखना है। ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना 0.0215 इंटू वी क्यूब डिवाइडेड बाई सी आर जो है होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, ये याद रखना है। ये जो है याद रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सी क्या है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्किल का कर्वेचर कर्व का जो है रेडियस है, उसके बाद भी क्या है तो डिजाइन स्पीड है, भी क्या है तो डिजाइन जो है स्पीड है, ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो समित कर्व इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से, यानी कि प्लस से जो है माइनस की ओर आ जाएगा, और जो है क्या कहते हैं कि जो वैली कर्व प्लस माइनस से जो है क्या होगा कि प्लस की ओर जाएगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। इस तरीके का यानी कि गाड़ी जब मतलब पहले जो है ऊपर की ओर चलेगा फिर नीचे की ओर आएगा, तो वहां पर वो जो है क्या होगा समित कर्व, और जब नीचे से जब ऊपर की ओर जाएगा तो वो जो है क्या होता है कि वैली कर्व होगा, ठीक है, वैली कर्व जो है होगा। उसके बाद जो है एल लेंथ जो है समित कर्व जो है कितना होता है तो एन एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4, ये याद रखना है, ठीक है जी। हम लोग क्या करते हैं तो जो है एन वैल्यू जो होता है, यहाँ पर जो एन वैल्यू होता है, ये एन वैल्यू क्या है तो यहाँ पर जो ये एन वैल्यू है ना, तो ये एन वैल्यू क्या है तो जो है G1 माइनस G2 के बराबर है, ठीक है, ये जो है G1 माइनस G2 के बराबर है। एस क्या है तो साइड डिस्टेंस है, और एल क्या है लेग डिस्टेंस है। उसके बाद कैम्बर इज इक्वल टू क्या होता है एच डिवाइडेड बाई बी होता है। कैम्बर का वैल्यू आपको कुछ रोड के लिए याद रखना है कि सीमेंट रेशियो सीमेंट कंक्रीट अगर रोड है तो कैम्बर का वैल्यू 2%। उसके बाद जो है अगर आपका जो है बिटुमिन रोड है तो जो है 2 से 3% के बीच हो जाएगा। और अगर जो है आपका क्या कहते हैं कि ग्रेवल है तो 3 से 4% हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। और अर्बन रोड है तो वो जो है कितना होगा 4 से 5% के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेडियंट जो होता है हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाय वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल होता है। ग्रेड परसेंटेज इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन जो है डिस्टेंस होता है। उसके बाद इंटू 100%। टाइप्स ऑफ जो है ग्रेडियंट कितना होता है तो रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, यहाँ चारों दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट कितने होते हैं तो रूलिंग, लिमिटिंग और जो है एक्सेप्शनल और फ्लोटिंग ग्रेडियंट, ठीक है, ये याद रखना, चारों याद रखना, ठीक है। रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और उसके बाद जो है कितना होता है तो फ्लोटिंग ग्रेडियंट, ठीक है। ये सारी चीज को याद रखना है अगर आप चाहते हो कि बीपीएससी जेईई या किसी अन्य एग्जाम में आपका जो है सिलेक्शन हो जाए तो। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट टर्म दिया हुआ है। एसएस का मतलब एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओएसडी मतलब जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, आईएटी मतलब इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, पीएसएस मतलब जो है पैसेंजर जो है क्या कहते हैं पासिंग साइड डिस्टेंस, पासिंग साइड डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। पीएचडी का मतलब जो पासिंग साइड डिस्टेंस। उसके बाद आईआरसी का मतलब होता है इंडियन रोड कांग्रेस, पीसीयू का मतलब पैसेंजर कार यूनिट, रो का मतलब होता है राइट वे, और उसके बाद सीवी पीडब्ल्यू का सीवी पीडी का मतलब होता है कमर्शियल व्हीकल पर डे, और उसके बाद एडीटी का मतलब होता है एनुअल, कहते हैं एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ठीक है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। उसके बाद जो है एडीटी का होता है एवरेज डेली ट्रैफिक। उसके बाद जो है बीएफ का मतलब व्हीकल डैमेज फैक्टर, सीवीआर का जो है कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो। उसके बाद जो है क्या होता है मोर्थ, एमओआरटीएच का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। अगला यहाँ पर जो है एक इंपोर्टेंट टर्म है कि जो है मैक्सिमम टाइम जो है शूटिंग साइड डिस्टेंस का मतलब जो है हम लोग क्या लेते हैं कि ड्राइविंग रिएक्शन टाइम वो 2.5 सेकंड लेते हैं। मैक्सिमम एलिवेशन में हम बताए थे 7% होता है। आईएसडी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस 2 इंटू एसएसडी का रहा होता है। लेन विड्थ जो है कितना होता है तो वो 3.5 के बराबर होता है। उसके बाद रोड शोल्डर कितना तो 2.5 मीटर के बराबर होना चाहिए। उसके बाद जो है व्हील बेस 6 मीटर के बराबर जो है। उसके बाद साइड फ्रिक्शन जो है 0.15, और उसके बाद जो है क्या है कैम्बर 2%, और जो है कैम्बर बिटुमिन रोड के लिए ऊपर वाला जो है कितना है कॉन्क्रीट सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के लिए, और नीचे वाला जो है बिटुमिन रोड के लिए 2.3% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पर जो है एक इंपोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी जो है याद रखना है कि एसएसडी। उसके बाद जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सुपर डेविएशन, ये इंपोर्टेंट है। सुपर डेविएशन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 इंटू आर, 225 इंटू आर के बराबर होता है। मैक्सिमम रेशियो जो है क्या कहता है रेशियो आर है। उसके बाद जो है रिएक्शन टाइम थी
2.5% है। तो इस तरीके के छोटे छोटे फॉर्मूलाज को जो है याद रखना है आपको। अगर इस तरीके का फॉर्मूला डेली अगर जानना है तो 2 मिनट से 3 मिनट में आप जो है सभी जान सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए और डेली जो है आप अपना रिवीजन